अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल रुफिया इन द किचन। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि मैं गई थी उम्रा करने। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हम सब रमज़ान के महीने में उम्रा करने गए, क्योंकि पिछले 2 साल से इस तरह से रमज़ान गुजर रहे थे कोरोना के पीरियड में। वरना हम लोग हमेशा रमज़ान के महीने में ये कोशिश करते हैं कि हम एक उम्रा ज़रूर कर लें, क्योंकि रमज़ान के महीने में उम्रा करने का बहुत ज़्यादा सवाब है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने जो है ना ये हम लोगों को नवाजा कि हम उम्रा करने गए, क्योंकि 2 साल से कोरोना की वजह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो रमज़ान के महीने में उम्रा नहीं कर पा रहे थे। तो इस बार अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है हमारा उम्रा हो गया। बहुत ही आराम से हुआ, बहुत ही सुकून से हुआ, अल्लाह का शुक्र। कोई भी परेशानी नहीं हुई। हाँ, काफ़ी ज़्यादा रश है, क्योंकि बाहर से भी लोग आए हुए हैं, और जो यहाँ के लोकल हैं वो सब यही चाहते हैं कि रमज़ान में उनको उम्रा मिल जाए। तो बस इस तरह से थोड़ी भीड़ ज़रूर थी, लेकिन ये है कि जब अल्लाह पाक आसानी करते हैं तो बस कुछ भी पता नहीं चलता है। और इस तरह इतनी पाक और इतनी इबादत वाली जगह पर जाकर तो कोई भी परेशानी, कोई भी मुश्किल पता ही नहीं चलती है, और बस अल्लाह पाक की इबादतों में हम गिर जाते हैं। तो बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है हमारा उम्रा आराम से हुआ। तो छोटा सा व्लॉग मैंने आप लोगों के लिए जो है शूट किया है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा, आप लोगों को पसंद आएगा। जो लोग चैनल पर न्यू हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलें, हमारी उम्रा की जर्नी तो स्टार्ट हो गई है। क्योंकि हम रियाद से जाते हैं बाई कार, तो काफ़ी ज़्यादा हमें टाइम लगता है। तो हम निकले थे जुम्मा की नमाज़ पढ़कर, क्योंकि हम सब का रोज़ा था। तो मैंने थोड़ी बहुत अफ्तारी का इंतज़ाम कर लिया था, और हमने सोचा था कि हम रास्ते में कहीं पेट्रोल पंप पे रुकेंगे, जहाँ पर हम वज़ू करेंगे, और अपनी कार में हम लोगों को पेट्रोल भी डलवाना था। तो हम लोगों ने सोचा कि वहाँ पर कुछ इफ्तारी का इंतज़ाम हो जाएगा। तो बस हम निकल चुके थे। रास्ते में काफ़ी ज़्यादा मौसम ख़राब था। कई जगह पर ऐसा था कि बहुत ज़्यादा आंधी की तरह हवा चल रही थी, और कई जगह पर बहुत ज़्यादा बारिश थी। बस लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक से दुआ की थी कि हमारा सफ़र आसान हो। तो बस इस तरह से हमारा सफ़र आसान हो गया। और हम देखिए रुके हुए थे इफ़्तार करने के लिए। तो देखिए कितना प्यारा सनसेट था, और मुझसे रहा नहीं गया। वैसे भी मुझे सनसेट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो कहीं पर भी मुझे दिखता है तो मैं थोड़ा सा कैप्चर ज़रूर करती हूँ। तो आप लोगों के लिए मैंने कैप्चर किया है। तो ये देखें कितना ब्यूटीफुल जो है मौसम है, और बहुत ही प्यारी हवा चल रही थी, क्योंकि कहीं कहीं पर बीच में हमें बारिश मिली थी। तो इस वजह से मौसम बहुत अच्छा था। तो हम रुक गए थे अपना टाइम के हिसाब से देख करके कि चलें यहाँ पर हम रुक कर इफ्तार कर लेते हैं, फिर आगे हम रुकेंगे अपनी गाड़ी में। हम लोगों को पेट्रोल डलवाना था और वॉशरूम भी जाना था। तो लेकिन इफ्तार का वक्त हो गया था, तो हम रास्ते में ही हाईवे पर रुक गए। और बहुत ही अच्छा मौसम था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है हम सब ने मिलकर रोज़ा इफ्तार किया। तो बस ये थोड़ा बहुत सामान था जो हमने रास्ते में रुककर इफ्तार के लिए ले लिया था, और कुछ चीज़ें मैं घर से भी लेकर गई थी। मैं चिकन रोल बनाकर लेकर गई थी बच्चों के लिए, और क्योंकि बच्चों का मेरा माशाल्लाह दोनों जो हैं, जो बेटियां मेरी बड़ी हैं, उन दोनों का रोज़ा था, मेरा, मेरे हस्बैंड का, और मेरे देवर जो इंडिया से आए हुए हैं माशाल्लाह उन सब का रोज़ा था। तो बस छोटी सी इफ्तारी हमने रास्ते में कर ली, और उसके बाद फिर हमने जो है ना मोबाइल से देखा कि किबला किस तरफ है, और फिर हम सब ने नमाज़ अदा की, और उसके बाद हम वहाँ से चल दिए। तो बहुत ही अच्छा मौसम था, बच्चों को बहुत अच्छा लगा। देखें किस तरह से हवा चल रही है। सारा के बालों को देखकर आपको पता चल रहा होगा कि कितनी अच्छी हवा चल रही थी। बहुत ज़्यादा दिल था कि वहाँ पर कुछ और देर बैठें, लेकिन जब हम रास्ते में होते हैं तो हमारा दिल बस एक ही जगह पर होता है कि हम टाइम से अपनी जगह पहुँच जाएँ, क्योंकि हमें फजर से पहले उम्रा करना था। क्योंकि रोज़े में बच्चों को उम्रा कराना जो है ना ठीक नहीं था, बच्चे नहीं कर पाते, और बच्चों की ज़िद भी थी कि नहीं, उन्हें उम्रा वो रोज़ा रखना है, रोज़ा नहीं छोड़ना है। तो इस वजह से हम लोगों ने जो है ना बस वो जो है रोज़ा खोला और फिर वहाँ से चल दिए। तो यहाँ पर अभी हम रुके थे मीकात के लिए, और यहाँ पर जो है हस्बैंड ने और देवर ने जो है ना एहराम पहना था, और हम लोगों ने वज़ू कर कर जो है ना, मैं अपना अबाया न्यू लेकर गई थी, और बच्चों के लिए भी मैं कपड़े लेकर गई थी। तो हम लोगों ने सिर्फ वज़ू बनाकर कपड़े चेंज किए, और हस्बैंड लोगों ने जो है ना नहाकर एहराम बांधा। तो ये देखें सारा माशाल्लाह तैयार हो चुकी हैं, बहुत ही प्यारी लग रही है। इनका ड्रेस इंडिया से आया था माशाल्लाह, इनकी नानी ने भेजा था। तो बहुत ही ज़्यादा वो खुश थी कि उन्होंने न्यू ड्रेस पहना है और उम्रा करने जा रही हैं, क्योंकि ये बहुत छोटी थी जब हमने उम्रा किया था कोरोना से पहले। तो इसे ज़्यादा बिल्कुल याद नहीं था। लास्ट टाइम जब मैं उम्रा करने गई तो बच्चों को अलाउ नहीं था अंदर जाना, तो इस वजह से बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, और वो काफ़ी चीज़ें भूल भी गए थे कि किस तरह से उम्रा करते हैं, कहाँ पर जाते हैं, कैसा अल्लाह पाक का घर है, वो सिर्फ वीडियोज़ में और फ़ोटोज़ में ही देख रहे थे। तो इस वजह से बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश थे। तो बस हमने एहराम पहन लिया था मीकात से,
और अब हम यहाँ से निकल रहे। तो मीकात से जो है मक्का का सफ़र सिर्फ 45 मिनट का है। तो हमने जो है ना इहराम पहन लिया था, लेकिन अब ये है कि हमें डायरेक्ट अपनी कार से एंट्री मक्का के अंदर नहीं मिली, क्योंकि रमज़ान की वजह से बहुत ज़्यादा रश था। तो पहले मक्का से पहले ही जो चेक पॉइंट था उसके बाद हमारी कार वहाँ पर रोक ली गई और वहाँ पर हमने जो है टैक्सी से जो है ना अपना होटल हमने बुक किया हुआ था, वहाँ पर हम होटल गए क्योंकि हमें अपना सामान भी रखना था। फिर हम अपने होटल गए, हमने वहाँ पर सामान रखा, फिर वहाँ से हमने बस की और हम हरम शरीफ की तरफ गए। तो छोटी छोटी सी ये जो है परेशानियाँ थी, जो मतलब हम लोग डायरेक्ट अपनी कार से पहुँच जाते थे, लेकिन खैर है, अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा आसानी करी। तो ये देखें, होटल में सामान रखकर हम बस पर बैठ गए हैं। बहुत ही अच्छी बस थी, बहुत ही कंफर्टेबल बस थी और ख़ाली भी थी, ज़्यादा जो है रश नहीं था बस में। तो बस ये बस जो है हमें लेकर जा रही थी हरम शरीफ में। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट थी बच्चों को लेकर, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी कि इतने सालों के बाद, इतने टाइम के बाद अल्लाह पाक ने तौफीक अता फरमाई कि हम लोगों ने उम्रा किया। तो चलें स्टार्ट करते हैं उम्रा की जर्नी और दिखाते हैं आप लोगों को कि क्या खूबसूरत मंज़र था जब हमने हरम शरीफ में एंट्री की है। इशा का टाइम हो चुका था, आई थिंक 1 बज रहा था रात का, और बस बहुत जल्दी जल्दी हम लोग सोच रहे थे कि हम अपना उम्रा कर लें ताकि फजर से पहले फ्री हो जाएं और सहरी का टाइम थोड़ा सा हमें मिल जाए। तो यहाँ पर हमारी एंट्री हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और देखें क्लॉक टावर दिख रही है, बहुत ही प्यारा मंजर था, बहुत ही अच्छा जो है मौसम था, बिल्कुल भी गर्मी नहीं थी। क्योंकि काफ़ी लोगों से मैं ये सुन रही थी कि काफ़ी ज़्यादा गर्मी स्टार्ट हो गई है जद्दा की तरफ, और मक्का में भी काफ़ी गर्मी है। लेकिन मे भी क्योंकि रास्ते में हमें काफ़ी ज़्यादा बारिश मिली, हवाएँ मिली, तो उसका असर क्योंकि था, तो इस वजह से ज़्यादा गर्मी नहीं थी और मौसम भी बहुत अच्छा था। और रात का टाइम था तो वैसे भी हल्का सा ठंडा मौसम था, तो बहुत ही आराम से हमारा उम्रा हो गया। और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, ज़रूर बोलिएगा कि हम हरम शरीफ के करीब बिल्कुल आ गए हैं। पहले क्योंकि हम लोगों को थोड़ा सा एक ये भी डर था कि लोग ऐसा बोल रहे थे कि बच्चों को नीचे नहीं जाने दे रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे, तो मुझे सारा को लेके थोड़ा सा था कि ये छोटी है तो कहीं ऐसा ना हो कि हमें फ़र्स्ट फ्लोर पर जो है ना एंट्री करने दें, नीचे ग्राउंड पे ना करने दें। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, कहीं पर कोई भी चेकिंग नहीं हुई, कहीं पर कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं देखी गई, क्योंकि हम अपॉइंटमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा परेशान थे कि हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है तो हम कैसे जाएँ। खैर हमें अपॉइंटमेंट मिल गई थी और हम गए जब रोज़ा वहाँ उम्रा करने के लिए, तो वहाँ पर कुछ भी इस तरह की जो है ना फाउंडेशन उन्होंने नहीं लगाई हुई थी। मे भी वो कभी कभी चेक कर रहे थे, उनका अपना मूड भी होता है कि कभी वो चेक भी कर लेते हैं। और हमारा इतनी दूर का सफ़र था तो हम ये कोई रिस्क भी नहीं लेना चाह रहे थे कि हम बिना अपॉइंटमेंट के चले जाएँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसा भी कह रहे थे कि अपॉइंटमेंट नहीं देखी जा रही है, तो लेकिन हम रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे, तो हम लोग जो है सब अपॉइंटमेंट लेकर ही गए थे। लेकिन वहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी चेकिंग नहीं हुई, ना ही सारा को देखकर उन्होंने हमें फर्स्ट फ्लोर पे जाने को बोला। तो डायरेक्ट हमें हरम शरीफ के पास एंट्री मिली थी और बिल्कुल भी रश नहीं था। शायद हम इस टाइम पे मतलब टाइम का भी फ़र्क पड़ता है कि आप रोज़े से पहले उम्रा करें तो ज़्यादा रश होता है, या तरावी के टाइम पे करें तो ज़्यादा रश होता है। लेकिन हमने जिस टाइम पे एंट्री की थी 12 बज चुके थे, तो तरावी और सारी तरह की नमाज़ें ख़त्म हो चुकी थी, तो कोई भी मतलब नमाज़ों का क्लैश हमको नहीं मिला। क्योंकि जब नमाज़ होती है तो जब जमात खड़ी होती है तो लोग बीच में जो है ना जमात बना लेते हैं, खड़े हो जाते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है रास्तों में। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमें कोई भी परेशानी नहीं हुई। तवाफ़ तो हमारा इतनी आसानी से हुआ कि मुझे खुद हैरत हो रही थी, क्योंकि जो लोग उम्रा करने गए थे, उम्रा करके आए थे, तो उनसे हम लोग थोड़ा सा पूछ रहे थे कि किस तरह का माहौल है, कैसा रश है, किस तरह की कोई परेशानी तो नहीं हुई। तो लोग बोल रहे थे कि हाँ थोड़ी सी जो है परेशानी हुई, रश बहुत था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है हमें कोई भी परेशानी नहीं हुई। और ये देखें ये मकाम इब्राहीम है, मैं यहाँ तक बहुत आराम से पहुँच गई थी। मैंने थोड़ी सी वीडियो कैप्चर की, क्योंकि आप वहाँ पर रुक नहीं सकते, जब तवाफ़ जो है चल रहा होता है तो आपको रुकने का बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा मैनेज किया कि 2, 4, 5, 10 सेकंड की मैं वीडियो आप लोगों के लिए बना पाऊँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, इतना खूबसूरत, इतनी प्यारी जगह है कि कुछ भी आपको वहाँ याद नहीं रहता है, और वहाँ से आने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है। बहुत मेरा दिल करता है कि मैं वहीं, काश कि मैं, अल्लाह पाक ने मैं इतना मतलब नवाजा है कि मैं रियाद में, सऊदी अरब जैसी कंट्री में रहती हूँ। लेकिन कभी कभी ये भी दिल करता है कि काश मैं मक्का में रहती होती तो मैं हर वीकेंड पे या जब दिल चाहे जब तवाफ़ कर सकती, उम्रा कर सकती। लेकिन फिर भी अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हमें जो है आराम से उम्रा करने को मिल जाता है बिना किसी परेशानियों के साथ। तो बस ये देखें, ये हम लोगों को तवाफ़ कंप्लीट हो गया था। तवाफ़ के बाद जो 2 रकात नमाज़ पढ़ी जाती है उसके लिए हम लोग रुके हुए थे,
तो बस यहाँ पर ये देखें मैंने शूट किया है, साथ ही में जमजम क्योंकि बच्चों को पीना था, प्यास लग रही थी तवाफ़ करके, तो थोड़ी देर हम यहाँ पर 2-4-5 मिनट का रेस्ट किया, हमने नमाज़ें पढ़ी और उसके बाद यहाँ पर जमजम था तो जमजम किया और उसके बाद मैं जो हूँ हम लोग जो है सही की तरफ चले गए। हाँ, सही में बहुत ज़्यादा रश था क्योंकि मे बी ग्राउंड फ्लोर था, इस वजह से, क्योंकि हम लोग ग्राउंड पे ही थे तो फर्स्ट फ्लोर हम लोगों को नहीं लगा कि हम लोगों को फर्स्ट फ्लोर जाना चाहिए। हो सकता है कि फ़र्स्ट फ्लोर पे रश कम हो, लेकिन हम लोगों ने नीचे से ही सही की तो सही में काफ़ी ज़्यादा रश था। वो भी वहाँ पर ज़्यादा रश था जहाँ पर आपको मुड़ना होता है, सफ़ा की पहाड़ी पर और मरवा की पहाड़ी पर ज़्यादा रश था क्योंकि वहाँ पर लोग ऐड होते रहते हैं और वहाँ से लोग हटते रहते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा रश था। बच्चों के साथ मुश्किल हो रही थी, अदरवाइज़ कोई भी मुश्किल नहीं हुई सही में भी। और माशाल्लाह बच्चों ने भी उम्रा किया, माशाल्लाह सारा ने भी पूरा उम्रा किया। मुझे लग रहा था कि शायद ये थक जाएगी क्योंकि ये भी छोटी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, बहुत खुशी खुशी उसने माशाल्लाह अपना पूरा उम्रा कंप्लीट किया। और यहाँ पर बीच बीच में हम जमजम के लिए रुक रहे थे क्योंकि बच्चे भी हमारे साथ थे, तो बच्चों को प्यास लग रही थी। मैं बच्चों से कह रही थी कि एक साथ ज़्यादा पानी ना पियो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चलना है, तो ज़्यादा पानी पीकर चला नहीं जाता है, तो इस वजह से हम थोड़ा थोड़ा सा बच्चों को पानी पिला रहे थे। और फजर का भी वक्त आ रहा था तो मैं चाह रही थी कि हम थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें, जिसकी वजह से हमारा रोज़ा भी आराम से निकल जाए। और सही कंप्लीट होते होते हमें 1 घंटे का टाइम मिला था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है तवाफ़ कंप्लीट हो गया था, तो बस हमको 1 घंटा मिला था सहरी करने के लिए। तो खैर अल्लाह का शुक्र है कि हमने सहरी भी बहुत आराम से कर ली। उसके बाद फजर की अजान हुई तो हमने नमाज़ भी आराम से पढ़ी हरम शरीफ के अंदर। उसके बाद हम अपने रूम पर गए थे रेस्ट करने के लिए। तो ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, बिना किसी परेशानी बिना किसी मुश्किलों के साथ हमारा उम्रा हुआ, क्योंकि हमारा सफ़र काफ़ी लंबा होता है। 12 से 13 घंटे आराम से हमें लग जाते हैं मक्का पहुँचते पहुँचते, क्योंकि बच्चों का भी साथ है और बच्चों को कभी रुकना होता है, कभी वॉशरूम जाना होता है, कभी उन्हें भूख लगी होती है, तो इस वजह से थोड़ा टाइम और ज़्यादा ऐड हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र कि बहुत ही आराम से और परेशानियाँ कोई भी नहीं हुई और हमारा उम्रा कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर हमारा उम्रा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया था और हम आ गए थे बाहर और थोड़ा सा ही टाइम बचा था, तो बस हम क्लॉक टावर जा रहे थे क्योंकि यहाँ वहाँ पर ही फूड कोर्ट अच्छा है और खाना भी वहाँ पर सही अच्छा मिल जाता है। तो बस हम जल्दी जल्दी से जो है ना भाग रहे थे क्योंकि बच्चे साथ में थे और बच्चे थोड़ा सा धीरे धीरे खाते हैं, तो बस हम सोच रहे थे कि बच्चों को खाने के लिए थोड़ा सा टाइम मिल जाए जिससे वो आराम से रोज़ा रख सकें। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि सहरी का टाइम से पहले पहले हमारा उम्रा कंप्लीट हो गया था और हम आ गए थे फूड कोर्ट थोड़ा सा सहरी के लिए कुछ लेने के लिए। काफ़ी ज़्यादा रश था क्योंकि बिल्कुल सहरी का टाइम था, तो इस वजह से रश था, लेकिन सर्विस बहुत अच्छी थी। हमें ऐसा लग रहा था कि हमने ऑर्डर दिया है, बच्चों को बर्गर खाने थे और हमें लग रहा था कि हमने ऑर्डर दिया, ऐसा ना हो कि अजान हो जाए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमने सहरी कर ली थी और उसके बाद हरम शरीफ में जाके फजर की नमाज़ पढ़ ली थी। और अब हम आ गए थे अपने होटल और ये देखें कितनी प्यारी सी खूबसूरत सी जो है ना ये होटल पे चादर लगी हुई थी, बिल्कुल जो है काबा शरीफ का जो किस्वा है उसकी तरह लग रही थी, तो मुझे बहुत प्यारी लग रही थी, तो इस वजह से मैंने इसकी थोड़ी सी वीडियो बनाई। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही थी। और यहाँ पर बस बच्चे अब रेस्ट करने के लिए तैयार थे क्योंकि नींद आ रही थी और हम बहुत ही कम सोए हुए थे, पूरा दिन का सफ़र था, पूरी रात का उम्रा था, तो बस थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए हम रूम पे आ गए थे। और सुबह हमें उठना भी था नमाज के लिए।
और ये अगले दिन का टाइम है जब हम हरम शरीफ में आए थे। असर के टाइम पे ही हम आ गए थे क्योंकि फिर मगरिब के टाइम तो एंट्री नहीं मिलनी थी, तो इस वजह से हम जल्दी अंदर आ गए थे कि हम असर की नमाज़ पढ़ लें और साथ में इफ़्तार भी हरम शरीफ में करें। बहुत ज़्यादा दिल था कि एटलीस्ट हम आए हैं इतनी दूर तो एक इफ़्तार तो हमें मिल जाए हरम शरीफ के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमने इफ़्तार किया और मैंने मगरिब की अज़ान की पूरी रिकॉर्डिंग की है, तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो अज़ान हो गई थी और मैं करने लगी थी बच्चों के साथ इफ़्तार, क्योंकि लेडीज़ का सेक्शन अलग था, उन्होंने हमें अलग एंट्री दी थी और जो मेरे हस्बैंड और मेरे देवर साथ में थे उनको अलग एंट्री दी थी। तो मैं बच्चों के साथ एक अलग जगह पर बैठी हुई थी और यहाँ पर इफ़्तार हम कर रहे थे। कुछ चीज़ें मैं लेकर गई थी बाहर से बच्चों के लिए और वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना हमको पैकेट मिले हुए थे इफ़्तार के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है हमारा बहुत ही अच्छा जो है इफ़्तार हो गया। और सबसे अच्छी चीज़ जो इफ़्तार की हरम शरीफ के अंदर होती है वो वहाँ की खजूर और जमज़म, बस इससे ज़्यादा इंसान को कुछ भी नहीं चाहिए होता है। तो बस मैंने खजूर और जमज़म से ही अपना रोज़ा खोला। फिर हमने नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ के हम बाहर आ गए थे क्योंकि फिर भूख लगी हुई थी तो डिनर करना था, तो इस वजह से हम लोग बाहर आ गए थे डिनर करने के लिए। उसके बाद हमने कुछ देर के लिए रेस्ट किया था और उसके बाद हमें निकलना था रियाद के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमारा उम्रा कंप्लीट हो गया और हम वापस आ रहे थे। बहुत ही ज़्यादा भारी दिल होता है जब हम लोग मक्का से बाहर आते हैं, बहुत ज़्यादा दिल करता है कि वहीं पर रुक जाएं, सारी नमाज़ें अदा करें, हरम शरीफ को देखें। लेकिन ये है कि इंसान का टाइम जो है कंप्लीट हो जाता है, एक लिमिट के लिए इंसान टाइम लिमिट के लिए ही जाता है, 2 से 3 दिन के लिए ही हम जाते हैं क्योंकि हस्बैंड का ऑफिस होता है, बच्चों के स्कूल होते हैं। तो लेकिन बस ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि हमें उम्रा करने को मिल गया रमज़ान के महीने में। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक हमारा उम्रा कबूल अता फ़रमाए आमीन, हमारी इबादतों को कबूल अता फ़रमाए आमीन। हमारा सफ़र शुरू हो गया था और इफ़्तार का टाइम था हाईवे पर, तो हम लोग यहाँ पर रुक गए थे। तो ये मेरे हस्बैंड हम लोगों के लिए बर्गर लेकर आए थे, साथ में मेरा चाय पीने का भी बहुत दिल हो रहा था क्योंकि सफ़र में ज़ाहिर है थोड़ा सा सर भारी हो जाता है। तो बस फिर हमने नमाज़ पढ़ी, इफ़्तार किया, चाय पी और यहाँ से फिर हमने अपना सफ़र स्टार्ट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है बहुत ही आराम से हम लोग रियाद पहुँच गए। बहुत ही अल्लाह पाक का रहम रहा कि हमारे साथ इतनी आसानी हुई, इतनी आसानियों के साथ हमने उम्रा किया।
तो उम्मीद है आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, मेरी जर्नी अच्छी लगी होगी। छोटी छोटी सी क्लिपिंग जो मैंने बनाई थी आप लोगों के साथ शेयर की है। दुआओं में ज़रूर याद रखें, मैंने भी आप सबके लिए दुआ की है, सारे उम्मतुल मोमिनीन के लिए, सारे मुसलमानों के लिए मैंने दुआ की है। आमीन। अल्लाह पाक हमारी इबादतों को, हमारी दुआओं को कबूल अता फरमाए। आप सब भी मुझे, मेरी फैमिली को ज़रूर दुआओं में याद रखें। मिलती हूँ किसी न्यू व्लॉग के साथ। इंशाअल्लाह मदीने जाने का भी प्लान है, ईद के टाइम पर देखते हैं, अगर इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की मर्ज़ी हुई तो मदीने भी जाएंगे, तो उसका व्लॉग आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जब तक आप सब अपना ख्याल रखें, दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।